वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं आमना के साथ हेल्दी कुकिंग और हमारे साथ नबीला भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहां पे हम तैयार करें आपके लिए ज़ाबतीज़ रिलेटेड खाना। स्पेशली आज हमने प्याज वाले मटर तैयार किए और आपने उसकी कैलोरी काउंट्स और सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी मुलाहिजा की। तो नबीला, बिफोर हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाएं, हमें एक और दफ़ा नटशेल में बताइए कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा, और जो आजकल बच्चों में बहुत पाई जा रही है जो कि बहुत पेनफुल भी है, और उसको हम कैसे पेरेंट्स को कैसे ये अवेयरनेस फैलाएं और उनको बताएं कि ये परेशानी की बात नहीं है, आपने सिर्फ मैनेज करना है, स्पेशली बच्चों में, बिकॉज उनकी तो माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है। तो उसमें अगर हम उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं तो वो कैसे? बिल्कुल। अच्छा, जो कि यूजुअली जो बड़ों में होती है, हम लोग उसको जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें एज, पहले उसमें रिसर्चेस में बहुत ज़्यादा था कि एज फैक्टर था, लेकिन अब ये कि एज का इतना ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ भी 12-13 साल के बच्चे को हो जाती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो काम तो कर रहा होता है, लेकिन इतना प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा होता है। तो जिसमें हम लोग जो है वो मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देने से होता है कि पेनक्रियाज से वो थोड़ा सा काम जो है वो करवा लेता है, उसकी एफिकेसी को थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन टाइप 1 में जो है उसमें ये होता है कि उसमें शुरू से ही हमारा जो पेनक्रियाज होता है बच्चे का, वो बिल्कुल काम करना जो है वो छोड़ देता है। तो उसके लिए हमें डायरेक्टली जो है वो इंसुलिन पे ही बच्चे को रखना पड़ता है। और इंसुलिन जो है कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, इंसुलिन बहुत अच्छी चीज़ है। ये वही चीज़ है जो हमारे अंदर से प्रोड्यूस हो रही थी, अब वो निकलना बंद हो गई है, तो हम वो इंजेक्शन के थ्रू जो है उसको इंजेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आजकल सबसे बड़ा अलमिया जो है वो ये है कि सिरिंज, एक निडल से उसके बहुत ज्यादा जो है वो डर लगता है लोगों को। लेकिन आजकल इतनी फाइन निडल्स आ गई हैं, पेन डिवाइसेस आ गई हैं कि ये इतना बड़ा इशू रहा नहीं है। पॉकेट में भी डाल के आराम से। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि कभी भी ये मत करें कि आप हकीम के पास चले जाएं। हकीमों के पास वो कहते हैं कि आपका महीने में जो है वो आपकी शुगर कम कर दी जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और या फिर एक वो पिछले ज़माने में चले थे चीनी वाले बाबा जो हैदराबाद में होते थे, तो वो आप चीनी खाएं, और वो अल्लाह जाने उसमें क्या क्या मिक्स होता था कि वो लोग लेकर ये समझते थे कि हम ठीक हो गए, लेकिन फिर जब हॉस्पिटल पहुंचते थे तो फिर पता लगता था कि मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगी। और इसी तरह जिस तरह के अभी हम डाइट्स की मैं बात कर रही थी कि वो लोग जाते हैं ब्यूटी सैलून्स में और क्लिनिक्स में और वो पुड़िया बना के दे देते हैं, और उस पुड़िया में अल्लाह जाने क्या है, और फिर उसके बाद जब वो किडनीज फेल हो जाती हैं और लिवर खराब हो जाता है, फिर इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, तब इट्स टू लेट। तो और दूसरी बात ये कि क्रैश डाइट प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, एक हफ्ते में इतना वजन कम करें, बनाना डाइट ले लें, ये सब बिल्कुल यूजलेस हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम के हिसाब से आपको चलना होता है। अब ये थोड़ी है कि आप एक दिन जो है वो इतना खा रहे हैं, दूसरे दिन बिल्कुल ही बनाना डाइट पे आ गए, तो आप ये सोचें कि आपके सिस्टम का क्या बनेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि आपको बिल्कुल बैलेंस डाइट में भी आप वेट कम करें, ताकि आपकी बॉडी को भी कोई नुकसान ना हो और आप इजीली वेट भी लूज कर लें। बिल्कुल, आपने सही कहा। नाज़रीन, आपने देखा कि नबीला ने कितनी समझ की बातें आज हमसे शेयर की, हमें बताया ज़ाबतीज़ के बारे में इन डेप्थ, और आपकी कॉल्स भी ली, और बहुत से सवाल जो हमें ईमेल के थ्रू आए थे हमने उनका जवाब भी दिया, जितनों का हम दे सकते थे। इंशाल्लाह हम नबीला को दोबारा दावत देंगे ताकि वो हमें और क्लैरिटी डाइट प्रोग्राम्स में और हेल्दी डाइट में ला सकें। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज ज़ाबतीज़ के पेशेंट्स के लिए हमने तैयार की बहुत मज़ेदार प्याज वाले मटर। मुझे उम्मीद है कि आप अपने इस मेन्यू को और वसी तर कर सकते हैं डिफरेंट डिशेस के साथ, थोड़ा सा फ्लेवर, और ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि झटपट आपने तैयार हमने कर दिया आपके लिए। तो नबीला, मैं यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, कि आपने वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त, और आप आई। थैंक यू आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इतनी अवेयरनेस, क्योंकि आजकल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारा चैनल बेसिकली यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। और आजकल वैसे जो जितना भी रुझान है, स्पेशली यंग लोगों में, वो सब हेल्दी चीज़ें खाना चाहते हैं, हेल्दी तरीके इख्तियार करना चाहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहते हैं। बहुत से जिम्स भी खुल गए हैं, लोग बहुत एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन हमें बार बार उनको रिमाइंड जरूर कराना चाहिए कि आप प्रॉपर उस पे चलें, प्रॉपर लाइन पे चलें तो और डाइट भी फॉलो करें, साथ थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज भी करें, और इंशाल्लाह वो
हेल्दी और फिट हमेशा रहेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं लूँगी आपसे इजाज़त। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपने खूब फ़ायदा भी उठाया होगा। थैंक यू वेरी मच आप सबकी कॉल्स का, आप सबकी ईमेल्स का। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हमेशा खुश रहिए और हेल्दी और फिट रहिए। खुदा हाफ़िज़।